आत्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। श्लोक नंबर 16 चल रहा था। अंतरात्मा जीव कैसा होता है, कैसे उसकी यात्रा बहिरात्मा पने को त्याग कर अंतरात्मा की ओर होती है, इसी का वर्णन इस श्लोक में आचार्य भगवान कर रहे हैं। मत्तश्रुत्वेन्द्रियद्वारहे पतितो विश्वेष्वहम् तान् प्रपद्याहमिति मां पुरा वेद न तत्त्वतः। अच्छा, श्री की भी हिंदी पढ़ लेते हैं। मैंने स्वभाव तज के निज भोग लीन, संसार में दुख सहा वृष बोधहीन। मैं आत्म हूँ न पहले इस भांति जाना, पै सर्वथा विषय को सुख हेतु माना। आचार्य भगवान कह रहे हैं, मैंने स्वभाव तज के निज भोग लीन, अपने मूल स्वभाव को तज करके त्याग करके उन विषय भोगों में लीन रहा हूँ और इसी के फलस्वरूप संसार में बहुत दुख को सहा है। वृष बोधहीन, वृष का अर्थ है धर्म, बोध का अर्थ है ज्ञान। उस धर्म ज्ञान से रहित होकर के अपने स्वभाव को छोड़ा है और पंचेंद्रियों के भोगों में ही लीन रहा हूँ। मैं आत्म हूँ न पहले इस भांति जाना। मैं कौन हूँ? माम पुरा वेद न तत्वतः। तत्वतः माम पुरा न वेद। पारमार्थिक दृष्टि से अनादिकाल से माँ मैंने अपने स्वरूप को मैंने नहीं पहचाना, नहीं जाना। ऐसे ही आचार्य भगवान इसकी हिंदी लिख रहे हैं, मैं आत्म हूँ न पहले इस भांति जाना। मेरा स्वभाव क्या है? मैं आत्मा हूँ कि शरीर हूँ, क्या हूँ? इसे न जान करके सर्वथा विषय को ही सुख का हेतु माना है। इंद्रिय के जो विषय होते हैं उन्हीं से मुझे सुख की प्राप्ति होती है, इसी में अनादिकाल से लगा रहा। अपने मूल स्वभाव को त्याग करके, और कारण क्या रहा? वृष बोधहीन, उस धर्म के ज्ञान से रहित होकर अथवा समीचीन ज्ञान से रहित होकर स्वयं को न जान करके पर में ही लगा रहा। सुख तो हर जीव चाहता है, कोई भी जीव संसार में ऐसा नहीं है जो सुख न चाहता हो। जीव की परिभाषा ही आती है, दुखात बिभेति सुखम वांछति इति जीव। अर्थात जो दुखों से डरता है और सुख की वांछा, इच्छा करता है,
वह जीव कहलाता है। संसारी अवस्था नहीं, हर अवस्था में ही, चाहे वो ना है तो संसार में, मोक्ष में तो सुख मिल गया, वहां पे इच्छा ही नहीं रहती है। तो चारों ही गतियों में मनुष्य ही नहीं, तिर्यंच जो होते हैं वे भी सुख चाहते हैं, देव गति के जीव वे भी सुख चाहते हैं, नारकी भी सुख चाहते हैं, इवन जो पेड़ पौधे एकेंद्रीय होते हैं, चींटी आदि 3 इंद्रिय जीव हैं, सब जीव सुख को ही तलाशते रहते हैं। पर सुख कहाँ मिलता है यह ज्ञात नहीं कर पाते। इच्छा तो सबकी वही है, चाह सबकी दुखों से मुक्ति की है, और उसी का नाम मोक्ष। मोक्ष किसे कहते हैं? मुक्ति सो मोक्ष, मुक्ति हो जाए। किससे मुक्ति? कष्टों से, दुखों से, परेशानियों से। तो फिर वो तिर्यंच हो, मनुष्य हो, नारकी हो, देव हो, जीव है तो जीव ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही चाहेगा। तो इच्छा सबकी समीचीन ही है, इच्छा में कोई भेद नहीं है और कोई कमी भी नहीं है इच्छा में। बस कमी जो है, गलत को उन्होंने सही माना है, सर्वथा विषय को सुख का हेतु माना है। यहां गलती हो रही बस। शरीर सो सुख का कारण, और शरीर में इंद्रियां हैं तो इंद्रियों की तृप्ति सो सुख का कारण। क्यों ऐसा हुआ? तो आत्मा को न पहचान कर शरीर को ही इसने जाना है। मैंने स्वभाव तज के, अपने स्वभाव को भूल करके उन भोगों में ही लीन रह कर के सब ये ही तलाशा है, इसी ओर दौड़ लगी है, और संसार में दुखों को पाया है। खोज तो सुख रहे थे और पाले में पड़ता है दुख। पूर्व में पिछले वर्ष पुण्य चतुर्मास में सुख की खोज से ही हमने पढ़ाया था, उसी विषय को लिया था। कहाँ कहाँ उसे सुख प्रतीत होता है और अंततोगत्वा मिलता क्या है। तो जो मूल श्लोक में बताया गया है उसी की हिंदी पद्य अनुवाद आचार्य भगवान ने ऐसा किया है। मत्तः चित्वा इंद्रिय द्वारे पतितो विषयेषु अहम। मत्तः अर्थात स्वयं से चित्त होकर इंद्रियों के विषयों में पतित हुआ है। कैसे चित्त हुआ है? इंद्रिय रूपी द्वारों से। तान प्रपद्य, जब जब उसे इंद्रियों के सुख मिले, उन्हें प्राप्त करके अहम, मैं कैसा हूं, उसको वह नहीं पहचान पाया। ये श्लोक का भाव शॉर्ट में है। तो उससे बचा कैसे जा सकता है? इसी श्लोक में उसका रीजन भी बताया जा रहा है। अंतिम पद में उन्होंने बता दिया, स्वयं को न जान करके ही, स्वयं को पहचान करके ही बाहर विषयों में सुख खोजा है। तो रास्ता कौन सा है बचने का? बस स्वयं को जान लेना। लक्षण यदि हम पहचान लें तो लक्ष्य बड़ी आसानी से मिल जाएगा। जीव का जो लक्षण है क्या है? हाँ, लक्ष्य की चिंता हर कोई व्यक्ति करता है, साध्य की, मंजिल की चिंता, गोल की चिंता करता है, पर वो गोल होता कैसा है उसे नहीं देख पाता। तो यहाँ सबका लक्ष्य सुख है,
और सुख का लक्षण क्या है? सुख कहते किसे, लक्षण मीन्स सुख कहते किसे हैं? कोई भी डेफिनेशन, परिभाषा उसके लक्षणों से पता चलती है। सबका लक्ष्य क्या है? सुख को पाना, ठीक है ना? अब हम सुख को कैसे पहचाने, ये सुख है अथवा नहीं? तो किसी भी वस्तु की पहचान उसके लक्षणों से होती है, क्वालिटीज से होती है, प्रॉपर्टीज, गुणधर्म आदि कुछ भी कह लें हम। तो लक्ष्य की पहचान हमेशा लक्षण से होती है। आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के क्या लक्षण होंगे? इंजीनियर बनना है, इंजीनियर के क्या लक्षण होंगे? डिग्री चाहिए तो उस डिग्री वाले के लक्षण क्या होंगे? जो भी लक्ष्य है, करोड़ रुपए कमाना है तो उसके लक्षण क्या होंगे? पहले लक्षण को पहचाने तब हम सही दिशा में कदम बढ़ा पाएंगे। तो लक्ष्य क्या है सबका? उद्देश्य। लक्ष्य मतलब उद्देश्य क्या है सबका? सुख। अब ये तो हर व्यक्ति कहता है, हर जीव कहता है, हर जीव चाहता है। अब सुख का लक्षण क्या है? हाँ, सुख का लक्षण किस किस को पता है? पता है कि नहीं सुख का लक्षण क्या है? मार्केट में कुछ लेने जाते हो तो पता तो होना चाहिए इसकी पहचान क्या है। भिंडी लेने जाओगे तो पता होना चाहिए भिंडी कैसी होती कि नहीं। करेला लेके आ जाओगे भिंडी के बदले में, भिंडी की पहचान होती कि नहीं होती? तभी तो भिंडी खरीद पाएगा, नहीं है तो गिलकी लेके आ जाएगा, तुरई लेके आ जाएगा, बोले हरी हरी होती है। हाँ, लंबी लंबी होती है, हरी हरी होती है। तो करेला भी लंबा होता है, हरा होता, तुरई भी हरी और लंबा हरा होता है, लंबी होती है। सब्जी यदि लेने जाता है तो उसकी पहचान पहले पता होती है ना, कि जिसे भी हमें, जो भी हम चाहते हैं, सबसे पहले उसकी पहचान हमें ज्ञात होना चाहिए। तो जीव सुख चाहता है तो सुख की पहचान क्या? बस इसे कोई नहीं पकड़ता, गलती सबसे बड़ी यही होती है। और फिर वह फंस जाता है। आज तक संसार में इसी कारण फंसते आए हैं। तो सुख की पहचान क्या है? इंद्रियों के विषय में रमना सुख की पहचान नहीं है। आत्म को सुख है, पढ़ते हो छेड़ाला में नहीं? आकुलता बिन कहिए। हाँ, सुख की पहचान क्या है? छेड़ाला में लिखा है, आकुलता जहां नहीं रहती है, अनाकुलता जहां होती है, अथवा निराकुलता जहां रहती है, वह ही सुख है। बस जहां समस्त आकुलता शांत हो जाए, टेम्पररी नहीं, परमानेंट, तात्कालिक नहीं है, सर्वकालिक, हमेशा के लिए, तो वो सुख है। इंद्रिय के विषयों में तात्कालिक विषय सेवन में आकुलता मिटती है, लेकिन वह स्थिर नहीं रहती। फिर कुछ समय के बाद वह आकुलता पुनः पैदा हो जाती। तो जो पुनः पुनः पैदा हो रही है आकुलता, इसका अर्थ है वह सुख नहीं। तात्कालिक अच्छा लगता है, परेशानी सिर्फ यही होती है, अनादिकाल से हर संसारी व्यक्ति इंद्रियों के विषयों में डूब रहा है। तर्क भी देता है, जब विषय को भोगते अच्छा तो लगता है, भूख लगी कुछ खाते तो अच्छा लगता है, कि ठंड लग रही कपड़े पहनते अच्छा लगता है, गर्मी लग रही है पानी पी लेते अच्छा लगता है, बुखार हो जाता है दवाई खा लेते अच्छा लगता है, अच्छा तो लगता है, पर वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, तात्कालिक।
बुखार को दवा से ठीक करना सुख है कि दुख की कमी है? पहले दुख था, दुख को शांत किया, तो वो सुख है कि दुख को शांत करना? पहले वेदना पैदा करता है व्यक्ति, फिर उसको शांत करता है, तो उससे वो सुख समझ लेता है। हर जगह वेदना का प्रतिकार चल रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं। वो सुख का लक्षण नहीं है। अंतर समझना। सुख का लक्षण तो वो है कि जहां वेदना ही पैदा ना हो, आकुलता ही पैदा ना हो, तब तो सुखी। एक वेदना पैदा होती है, हम उसका शांत करने का इलाज करते, दवाई खाते हैं, तो हम सुखी नहीं हो रहे हैं, रोग ठीक हुआ है। तो सही सुख तो वो है कि रोग ही पैदा ना हो शरीर में। नहीं, जब तक दवाई नहीं खाई तो क्या आनंद लिया? कुछ लोग बोलते हैं अरे 5 स्टार हॉस्पिटल का भी तो आनंद लेना चाहिए। क्या फैसिलिटी रहती है? वो अच्छा है कि जो कभी बीमार नहीं पड़ रहा, वो अच्छा है। तो सांसारिक क्षेत्र में क्या होता है, हर व्यक्ति ऐसा कहता है कि हमको खाने में अच्छा लग रहा है, पहनने में अच्छा लग रहा है, घूमने में अच्छा लग रहा है, सोने में अच्छा लग रहा है। खाया ही नहीं तो सुख क्या मिला है? घुमा फिरा ही नहीं तो सुख काहे का? पत्नी बच्चे ही नहीं तो फिर सुख काहे का? घर ही नहीं मिला तो सुख काहे का? यानी भी ये लोग हैं जो पहले दुख पैदा करते हैं, फिर उसका शांति का इलाज करते हैं, तो उसे सुख कह रहे हैं। तो बीमार होकर के ठीक होना का नाम सुख है कि बीमार कभी पड़ना ही नहीं उसका नाम सुख है? समझ में आ रहा है? बस यदि यह समझ में आ जाए तो हमें लक्षण पता चल जाएगा सुख का लक्षण क्या है। तो आचार्य भगवान कहते हैं सुख का लक्षण आकुलता को शांत करना नहीं है, आकुलता पैदा ही ना हो, वो है सुख का लक्षण, और वो हमेशा के लिए। बस इसी की खोज करना है। अब जहां वो स्थिति मिलेगी वो सुख वाला स्थान है। तो फिर यदि और डीप में जाएंगे तो आकुलता क्यों पैदा होती है, किस कारण से आकुलता पैदा, उसे समझे। आप लोगों को अथवा संसारी व्यक्ति को आकुलता कब और क्यों पैदा होती है, बता सकते हैं? कब पैदा होती है और क्यों पैदा होती है? शरीर है तो थोड़ी देर बाद भूख लगेगी, तो भूख की आकुलता हो जाएगी। प्यास लगेगी तो आकुलता हो जाएगी। ठंड लगेगी, गर्मी लगेगी तो आकुलता पैदा हो जाएगी। तो यदि शरीर ही हट गया तो आकुलता पैदा होने का कारण क्या है? शरीर। इस कारण आचार्य भगवान कहते हैं रूट कॉज को हटाओ। जिससे आकुलता पैदा होती है उसी को हटा दो ना, सबसे अच्छा। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, साफ कर दिया उससे। इसलिए सुख वहां है, दुख जहां नहीं है। जहां दुख पैदा ही नहीं होता वहीं सुख है। दुख पैदा करके उसे शांत करने का नाम सुख कभी नहीं होता। जहां दुख पैदा ही नहीं हुआ वो सुख की स्थिति है। ये लक्षण सब पकड़ने की कोशिश करें। बस ये लक्षण एक बार समझ में आ जाए तो व्यक्ति की जो दौड़ लगी है इंद्रियों को, विषयों को पाने की, प्राप्त करने की, और प्राप्त करके उसका उपभोग करने के पश्चात जो तृप्ति की अनुभूति करता है और अपने आप को सुखी मानता है, बोला नहीं ये तो सुख नहीं है। तो ऐसा पुरुषार्थ करना है जिससे कभी आकुलता ही पैदा ना हो। तब आकुलता कब पैदा नहीं होगी?
जब हम उसके रूट कॉज को हटा देंगे, रूट कारण को हटा देंगे, तो रूट कॉज क्या है? सबसे बड़ा मूल कारण है शरीर। शरीर है तो भोजन, पानी, कपड़े, लत्ते, दिखावा, प्रदर्शन। शरीर है तो शरीर की पुष्टि के लिए, संतुष्टि के लिए सारे इंतजाम करना। शरीर है तो इच्छा होती है नाम की, फेम की, दिखाने की, प्रदर्शन की। शरीर है तो सामने वाला मुझे रिस्पेक्ट दे, मेरा सम्मान करे, मुझे अच्छे से बुलाए, अच्छे से रखे। देखना, जो भी विकल्प हो रहे हैं, आकुलता पैदा हो रही है, चाहे मानसिक हो, वाचनिक हो, कायिक हो, मन संबंधी, वचन संबंधी और शरीर संबंधी, ये सब शरीर को लेकर के हैं। सारे विकल्प शरीर को लेकर के। तो आचार्य भगवान ने कहा ऐसा पुरुषार्थ करें कि हमारा शरीर ही समाप्त हो जाए। शरीर को समाप्त करने का वो पर्पस नहीं है, दुख के कारण को समाप्त करने का पर्पस है। शरीर नष्ट हो जाएगा तो हम नष्ट नहीं होंगे, हम तो रहेंगे, आत्मा तो रहेगी। बस सर्वथा विषय को सुख हेतु माना, इंद्रिय द्वार है विषयेषु अहम पतितो। जो मूल श्लोक में लिखा है, इंद्रिय के द्वार, इंद्रिय रूपी द्वार के माध्यम से मैं उन विषयों में अभी तक गिरता आया हूं। क्यों गिरता आया हूं? चूंकि उसे ही मैंने सुख समझा है। क्यों गिरता है व्यक्ति, क्यों चाहता है? क्योंकि उसकी आकांक्षा उसी के इर्द गिर्द रही है, उसकी तृप्ति में उसने सुख को माना। और जो हमारी मान्यता होती है उसी के अनुरूप हमारा पुरुषार्थ होता है। और ये हमेशा से पुरुषार्थ यही चलते हुए आया है। इसलिए वो एक भाव में भी ये पुरुषार्थ नहीं करता कि इंद्रिय के विषय से ऊपर उठने का मैं पुरुषार्थ करूं, शरीर से ऊपर उठने का पुरुषार्थ करूं। समझ में आ रहा है विषय? नहीं, लक्षण पकड़ने की आवश्यकता है। सुख के लक्षण को समझें। सुख का लक्षण निराकुलता, आकुलता से रहित। अब आकुलता से रहित वाली स्थिति कब होगी? शरीर से रहित अवस्था में ही होगी। शरीर रहेगा तो आकुलता तो होनी ही है, उसे कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि शरीर जीर्ण शीर्ण होगा, भूख का प्यासा होगा, वचन को लेकर आकुलता, फिर मन रहेगा तो मन को लेकर के आकुलता। बस तो अब वो कैसे है? बस ये विश्वास यदि पैदा हो जाए कि हमें आत्मा को पाना है, मैं आत्म हूं न पहले इस भांति जाना, मैं आत्मा हूं, शरीर मैं नहीं हूं। यदि जिससे यह विश्वास गहरा हो जाए फिर उसका सारा पुरुषार्थ समीचीन होगा। बस इसे हमें पकड़ना है। मैं अपने स्वरूप से च्युत होकर इंद्रिय द्वारों से विषयों में गिर पड़ा। श्लोक का अर्थ है, उन विषयों को प्राप्त कर पहले इस प्रकार मैंने अपने को वास्तव में नहीं जाना। तो आंसर इसी में छिपा हुआ, श्लोक नंबर 16 के अंतिम चरण में। जिस दिन हम अपने आप को जान लेंगे फिर इंद्रियों के विषयों को पाने की आकांक्षा से ऊपर उड़ जाएंगे। ठीक है? और डिटेल में करने की तो आवश्यकता नहीं है। अगला श्लोक देखें, कल हो गया था ये। अब 17वां नंबर श्लोक। वैसे महाराज जी ने जो टीका लिखी है उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। सिद्धांत के विवक्षा में घटा करके महाराज जी ने। अब एक प्रश्न, एक चीज और रह गई इसमें, आत्मा तो सबके पास होती है, तो कौन सी आत्मा को जानने की बात चल रही है? थोड़ा ये भी सभी पकड़ने की आवश्यकता है।
दुनिया का हर जीव जो मन वाला है, बहुत सारे लोग बात सुन लेते तो वो विश्वास भी करने लगते आत्मा तो है, हाँ आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है। तो यहाँ लिखा जा रहा है आत्मा को जान लेंगे तो इससे ऊपर उठ जाएंगे। तो कौन सी आत्मा? वह आत्मा जो समस्त प्रकार के बंधनों से मुक्त शुद्ध है। कर्म से बद्ध वाली आत्मा नहीं, क्योंकि जब जब हम कर्म से बंधे हुए रहेंगे तो हमें अनुभूति जो होगी मिश्र दशा की ही होगी। तो कौन सा जीव ऐसा पुरुषार्थ करेगा? जो शुद्धात्मा के ध्यान के बल से शुद्धोपयोग में लीन हो जाएगा, मन वचन और काय तीन गुप्तियों से सहित होकर के मुनि बन कर के जब लीन हो जाएगा ध्यान में, समस्त पांचों ही प्रकार के पापों को त्याग करके, पांच महाव्रत को अंगीकार करके, शुभोपयोग की भावना भाते भाते जब वो ध्यानस्थ हो जाएंगे, उस समय जो अनुभूति होती है शुद्धोपयोग की, वह जो ज्ञान होता है, यहाँ ज्ञान से मतलब अनुभूति लगाना, तो वो अवस्था वाली आत्मा की अनुभूति ही सही रूप में आत्मा को जानने की है। यहाँ सांसारिक दशा वाली आत्मा का ज्ञान से नहीं लेना, मिश्र दशा वाली आत्मा नहीं। जब मुनि महाराज शुद्धोपयोग में बैठे हैं, लीन है, ध्यान अवस्था में है, आत्मा तो उस समय भी कर्म से बंधी है, लेकिन जो बुद्धिपूर्वक समस्त विकल्पों को छोड़ करके एकाग्र चित्त होकर के ध्यान अवस्था में आ गए, उस अवस्था का नाम आत्मा को जानना है, अर्थात निर्विकार स्वसंवेदन लक्षण रूप शुद्धोपयोग वाली अवस्था। और ये अवस्था किसे होती है? मुनि महाराज को सात्विक गुण स्थान में जो निवृत्ति अवस्था में, ध्यान अवस्था में। तो उससे निचली दशा में कोई श्रावक है, कोई प्रतिमाधारी है, क्षुल्लक है, एलक है, हरिका है, अथवा मुनि महाराज जो प्रवृत्ति में, उन्हें नहीं होगी। उन्हें कुछ मिलेगा कि नहीं? हाँ, जब ये भावना करेंगे तो भावना करते करते जब उस स्टेज से धीरे धीरे ऊपर उठेंगे तब वहाँ पहुँचेंगे। तब जिन्हें जो परिग्रह का त्याग नहीं कर सकते हैं, हमेशा परिग्रह से लिप्त ही रहेंगे, तो वो क्या करें? भावना भी नहीं करे? नहीं, आचार्य भगवान बोल रहे हैं भावना तो करना है। आज यदि हम भावना शुरू करेंगे निर्विकल्प दशा की, जितना परिग्रह उसे छोड़ने की भावना भाएंगे, तो ये संस्कार धीरे धीरे मजबूत होगा, फिर कभी आगे जाकर के वो शुद्धोपयोग की दशा की प्राप्ति होती है। तो उस रूप से जानने की बात यहाँ पर चल रही है अध्यात्म में, इस प्रकार से उसे घटाना। तो जो आत्मा को जान लेता है, अर्थात जिसका निश्चय इतना गहरा हो जाता है, निश्चय की दशा है, अभेद की दशा है, ऐसा अभ्यास करने वाला व्यक्ति जो होता है, साधक जो होता है, व्यवहार में उतर करके आएगा तो उसका व्यवहार समीचीन हो जाएगा। जिसकी भावना इस प्रकार की मजबूत रहेगी, धारणा इस प्रकार की मजबूत रहेगी, ऐसा व्यक्ति जब प्रवृत्ति में आएगा, क्योंकि बिना प्रवृत्ति किए रह नहीं सकते, 24 घंटे कोई भी व्यक्ति, महाराज भी क्यों ना हो, ध्यान में नहीं बैठ सकते। हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाएं। भले ही बाहुबली भगवान 1 वर्ष तक खड़े थे, एक ही आसन में निश्चल खड़े थे, आसन भी नहीं हिल रहा था, तो शरीर से तो एकाग्रता थी, वचनों से भी एकाग्रता थी, लेकिन मन से एकाग्रता नहीं थी। यदि मन वचन काय तीनों से एकाग्रता एकता हो जाएगी तो अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान हो जाता है। तो उन्हें तो हुआ नहीं, तो फिर कैसे घटाना? मन से भी शांत हो जाएं। पर ये संभव है नहीं, वर्तमान में तो पंचम काल में संभव ही नहीं है। तो क्या करें? कुछ नहीं करें क्या? जब प्राप्ति नहीं होना है तो जो हम कर रहे हैं वही सब ठीक है? नहीं। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं भले ही अभी प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन जो व्यक्ति जिस जिस भूमिका में है, 5वें गुण स्थान वाला व्यक्ति जिस भूमिका में है, तो उस भूमिका की उत्कृष्ट दशा को वो प्राप्त कर सकता है, तो वहां आने का पुरुषार्थ करे। यदि उसको उसने वहां छू लिया
तो आने वाले समय में वह शुद्धोपयोग में भी पहुंच जाएगा। उसे ऐसे घटित करना। सिद्धांत की विवक्षा में कैसे जानना उसे? समझ में आ रहा? नहीं तो कुछ लोग तर्क कर सकते जब हमें होना ही नहीं है, हमारा तो परिग्रह छूटना ही नहीं है, तो फिर हम क्यों करें? नहीं, अभी वर्तमान में जिस भूमिका में आप हैं, चौथे गुण स्थान वाला भी कर सकता है। वो भावना करेगा, श्रद्धान करेगा, अंदर से भाव आएगा कि वो दिन कब आएगा कि मैं भी ऐसी दशा को प्राप्त हूँ। जैसे वो भजन में कहता है, संत साधु बनकर विचरूं, वो घड़ी कब आएगी? उसे पता है मैं मुनि नहीं बन पाऊंगा। अब महिला वर्ग है, वो नहीं बन पाएंगे, लेकिन भावना तो वो भी भाएंगे। बार बार ये भावना भाई जाती है, तो इसी भावना का प्रताप होता है कि आने वाले समय में जब वह मनुष्य पर्याय पाता है, पुरुष पर्याय को पाता है, बहुत जल्दी दीक्षित होकर के शुद्धोपयोग में पहुंच जाता है। जो भी बहुत जल्दी दीक्षित होकर के शुद्धोपयोग प्राप्त कर लेते, केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो ये नहीं समझना प्राय कि उसी भव का उनका पुरुषार्थ रहता है। ये भवो की धारणा का पुरुषार्थ रहता है, उसका प्रताप होता है। तो हम जिस भूमिका में हैं, कोई चौथे गुण स्थान वाला श्रावक है, तो उस अवस्था में रह करके इसका अध्ययन करे, स्वाध्याय करे और अंदर से बार बार भावना करे। इसे वर्तमान में कहा जाता है विजुअलाइजेशन करे। हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हम पाना चाहते हैं उसे विजुलाइज करें, उन्हें उसी को देखें, उसी के बारे में कहें, उसी के बारे में सोचें। ये सोचे कि मैं वैसा हो गया हूँ, मैं मुनि बन गया हूँ, मैं शुद्धोपयोग में डूब गया हूँ, भले क्षुल्लक हूँ, लेकिन भावना क्या बनाना सामायिक में, ध्यान अवस्था में समस्त परिग्रह का त्याग हो गया है। जैसे सुदर्शन सेठ, वो तो गृहस्थ थे, 14 अष्टमी 14 को जाकर के शमशान घाट में दिगंबर होकर के ध्यान करते थे, ध्यान की भावना करते थे और यही धारणा बनाते थे कि मैं पूर्ण निर्विकल्प हो गया हूँ, निर्विकल्प हो गया हूँ। और उसी धारणा का प्रभाव कि उसी भाव से उन्हें मुक्ति भी हो गई। इतने भीषण उपसर्ग होते हुए भी, झेलते हुए भी वो डिगे नहीं। तो ये कभी भी श्रावक दशा में भी किया हुआ पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जाता। नहीं तो शास्त्रों में क्यों लिखा रहता है कि गृहस्थ होकर के दिगंबर अवस्था में ध्यान करे, और वो भी शमशान घाट में। तो उस भय को जीतने के लिए, उस धारणा को बनाने के लिए, या अपन कहें उस विजुअलाइजेशन को लाने के लिए। तो निचली दशा में श्रावक अथवा वह पात्र ऊंची दशा का विजुअलाइजेशन करे, धारणा बनाए कि मैं वैसा हो गया हूँ, वैसा हो गया हूँ। ज्ञानार्णों में एक बात आती है, धारणा ध्यान। 4 प्रकार की धारणा है उसमें, पार्थिवी धारणा, आग्नेय धारणा, वारुणी धारणा, और अंत में जाके रूपातीत धारणा। क्या धारणा है भाई? कि मैं सुमेरु पर्वत पे 1,00,000 योजन ऊंचा सुमेरु पर्वत है, उस पर बहुत ऊंचा कमल का फूल खिला हुआ है, उस स्फटिक के कमल के 4 अंगुल ऊपर मैं विराजमान हूँ, और मेरी आत्मा में लगे हुए कर्म जो हैं धीरे धीरे जल रहे हैं, ध्यान रूपी अग्नि उसे जला रही है। फिर जलाते जलाते उसने शरीर को जला दिया, फिर कर्मों को जला दिया, फिर तेज वायु चलती है, वायवी धारणा। फिर वायु उस कर्म रूपी, वो जो राख जल करके राख हो चुके हैं कर्म और शरीर, उस राख को उड़ा करके ले जा रही है। फिर उड़ा करके ले गई, फिर उसके पश्चात वारुणी धारणा, वो रिमझिम बारिश होने लगी, पानी की बूंदें गिरने लगी और राख को शांत कर रही है। अब मेरा शरीर, मेरा द्रव्य कर्म, ये 9 कर्म, 8 कर्म रूप जो द्रव्य कर्म हैं वो छूट चुके हैं, और मेरी आत्मा सिर्फ शुद्ध आत्मा बची है। मैं शरीर से एकदम पृथक हो चुका हूँ। फिर वह रूपातीत अवस्था में आत्मा के उस चिंतन में डूबते डूबते आत्मा के स्वभाव में ही लीन हो जाता है। ये धारणा करने बताई गई है ज्ञानार्णव ग्रंथ में, और ये धारणा ध्यान सबके लिए कहा है।
विष पक्का है कि इस भाव में नहीं मिलने वाला, लेकिन ये धारणा इसलिए कराई जाती है कि हम उस प्रकार से अपने आप को बनाने की कोशिश करें। तो यहाँ पर प्राप्त तो मुनि महाराज को ही होगी, लेकिन निचली भूमिका वाला पात्र भी पंचम गुण स्थान अथवा चतुर्थ गुण स्थान वाला भी इस प्रकार की धारणा बना सकता है और बनाना ही चाहिए। तो इस अपेक्षा से यहाँ पर आत्मा को जानने के लिए कहा है। अब अगला श्लोक 17वां। अथ तदात्म उपलब्धि लाभस्य उपायम उद्योतयति। अब उस शुद्ध आत्मा की उपलब्धि का लाभ कैसे होगा, उसका क्या उपाय है, तो 17वें श्लोक में उस उपाय का वर्णन कर रहे हैं। एवं त्यक्त्वा बहिर्वाचम् त्यजेदन्तरशेषतः र को शेषता के साथ पढ़ना, त्यजेदंतर ना पढ़ना, दंतर पढ़ेंगे तो र हलंत हो जाएगा। त्यजेदन्तरशेषतः ईश योगः समासेन प्रदीपः परमात्मनः। एवं त्यक्त्वा बहिर्वाचं त्यजेदन्तरशेषतः एष योगः समासेन प्रदीपः परमात्मनः। इस श्लोक में आचार्य भगवान उस उपाय को बता रहे हैं। एवं त्यक्त्वा बहिर्वाचम्, इस प्रकार, किस प्रकार, 16वें श्लोक में बताया कि इंद्रियों के द्वार से विषयों में गिरा हूं, इस प्रकार के भावों को त्याग कर। कौन से भाव त्यागना है? इंद्रियों में गिरने वाले भाव, इंद्रियों के विषयों को चाहने वाले भाव, त्यक्त्वा यानी त्याग कर। इस प्रकार और क्या त्यागना है? बहिर्वाचम, बाहर में जो भी वचन आदि का प्रयोग। पूर्व श्लोक में तो शरीर से होने वाले जो क्रियाएं थी, इंद्रियों के विषयों में रमण होने वाली क्रियाएं थी, उनको छोड़ दिया, स्थूल रूप से उसको त्याग कर दिया। पर इतना ही त्याग पर्याप्त नहीं होता है, कायिक त्याग ही पर्याप्त नहीं होता है, वाचनिक त्याग भी चाहिए। तो एवं बहिर्वाचम त्यक्त्वा, बाहर में जो वचनों का प्रयोग होता है, जो हम शब्दों से बोलते रहते हैं, एक वे शब्द जो बाहर सुनाई देते हैं, दूसरे शब्द जो बाहर सुनाई नहीं देते हैं लेकिन अंदर ही अंदर हम बोलते रहते हैं। कहते हैं ना, जब जाप देते हो नमोकार मंत्र की, तो कैसे होती जाप? एक पाठात्मक होती। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोये सव्य सौड़म। उस मंत्र का उच्चारण हो रहा है और बाहर भी सुनाई दे रहा है। वो पाठ रूप हो गई, जोर जोर से बोलना। एक हो गया जाप रूप, जो हम बोल रहे हैं और धीरे से बोलते हुए बाहर उसकी ध्वनि पैदा हो रही है। कोई बाजू में बैठा हो तो वो सुन भी सकता है। कुछ लोग जब जाप देते हैं, माला फेरते हैं ना, तो फुसफुसाहट भी नहीं, उसकी आवाज भी आती है। नमो रिंताणम, नमो सिद्धाणम बोल रहा है, ओ नमो रिंताणम, नमो सिद्धाणम, जोर से नहीं बोल रहा। ये भी एक बोलने का तरीका है, वैखरी। फिर एक होती है
मध्यमा, उसमें उच्चारण अंदर ही अंदर चल रहा है, जिह्वा का मूवमेंट चल रहा है। अब ध्वनि बाहर पैदा नहीं हो रही है। नमोरियंताणम बोलने में जैसे जीभ हिलती है, अंदर ही अंदर हम बिना ध्वनि पैदा किए ही जीभ हिला करके बोल रहे हैं। होंठ भी हिल रहा है, जीभ बोल रहे हैं। तो ये हो गया मध्यमा, आवाज नहीं आ रही लेकिन उच्चारण चल रहा है। तो यह उच्चारण भी, बहिरुच्चारण भी और अंतरंग उच्चारण भी, दोनों उच्चारण को त्यागे। मूल रूप से किस संबंध में? पहले तो अशुभ संबंधी बात चल रही है अभी, नमोकार मंत्र को त्याग करने की नहीं चल रही अभी, नहीं तो आप नमोकार मंत्र को त्याग कर दो। यानी पंचेंद्रिय के विषयों में जो शरीर से प्रवृत्ति थी पहले उसे छोड़ा, फिर जो वचनों से होती है प्रवृत्ति, इंद्रियों के विषयों को हम बोलते हैं, देखने वाली प्रवृत्ति, सुनने वाली, खाने वाली, सूंघने वाली, बोलने वाली, तो वाचनिक प्रवृत्ति जो हो रही है उससे छोड़ा। फिर वाचनिक प्रवृत्ति में भी हम बोलते नहीं है लेकिन अंदर ही अंदर बोल रहे हैं, ध्वनि बाहर नहीं सुनाई दे रही है, अंदर ही अंदर बोलने वाली बात है, उसे छोड़े। फिर तीसरी अवस्था आती है उस जाप में, पश्यंती, वैखरी मध्यमा पश्यंती, अर्थात अब हम बोल नहीं रहे हैं, गुणात्मक चिंतन कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। नमोरियंताणम हमने आकाश में लिखा हुआ देखा, उस मंत्र को देख रहे हैं, उच्चारण नहीं है। फिर चौथी स्टेज आती है परा, इससे भी ऊपर उठ जाना, चिंतन भी नहीं करना, होने रूप, वो तत्व रूपवती धारणा जैसे होता है, आत्मा के स्वभाव में डूबने रूप। तो क्रमशः स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम वाली स्थिति होती है। जो दुनिया को सुनाई दे रहा होगा वो स्थूल हो गई, मोटा हो गया, मोटापन। फिर सूक्ष्म, बहुत धीरे धीरे उच्चारण, सूक्ष्मतर उच्चारण नहीं लेकिन अंदर ही अंदर जिह्वा का मूवमेंट चल रहा है। सूक्ष्मतम, वह भी जिह्वा का मूवमेंट छूट करके चिंतनात्मक और उस रूप होने वाली। पुण्य जितना सूक्ष्म होता जाएगा उतना ही पुण्य भी बढ़ता चला जाएगा। हाँ, बोल करके जो पाठ किया जाता है नमोकार मंत्र का, उसका पुण्य सबसे कम। मंत्र कोटि समम जाप, जाप कोटि समम ध्यान, ध्यान कोटि समम आत्मा का, वो एक श्लोक आता है। करोड़ों मंत्र का उच्चारण करके जो पुण्य मिलता है वह उससे करोड़ गुना पुण्य जाप में मिलता है। पाठ से जो पुण्य मिलता है उससे करोड़ गुना पुण्य जाप में मिलता है। जाप से पुण्य जो मिलता है उससे करोड़ गुना पुण्य अंतर जल्प में बिना उच्चारण किए, और उससे करोड़ों गुना पुण्य जब ध्यान अवस्था में हम बैठ जाते हैं। पाठ जाप में वैखरी, पश्यंत मध्यमा, फिर पश्यंत, जैसे जैसे सूक्ष्म होते जाएंगे करोड़ गुना पुण्य बढ़ता चले जाता है। नहीं है तो कर्मों का क्षय, नमोकार मंत्र बोलते हुए क्यों नहीं होता? कर्मों का क्षय शुक्ल ध्यान में ही होता है। शुक्ल ध्यान में मन वचन काय तीनों की गुप्ती हो जाती है, वहां प्रवृत्ति नहीं होती है। पर ऐसा लगता है ऐसा है कि जब हम बोल रहे हैं तो ज्यादा पुण्य मिलता होगा, ऐसा प्रतीत होना। हाँ, तो ये अपनी अभी साधना की कमजोरी है। लेकिन जो ध्यान अवस्था में पहुंच जाता है वो इतना तल्लीन हो जाता है कि उसी में डूब जाता है। प्रारंभिक भूमिका में तो पाठ ही किया जाता है, क्योंकि अशुभ का ही संस्कार इतना गहरा है, उसको तोड़ने के लिए शुभ के संस्कार को डालने की आवश्यकता है। इसका बोल बोल करके जोर से पाठ किया जाता है, क्योंकि अभी तक जो करता है संसारी व्यक्ति जोर जोर से बोल करके पंचेंद्रिय के विषयों का किया इसने प्रयोग। तो पहले उस संस्कार को तोड़ने के लिए, अशुभ को तोड़ने के लिए शुभ के मंत्र का पाठ। अब वो संस्कार टूट गया है तो विकल्प के साधन बचेंगे नहीं, अब वो गहराई में धीरे धीरे उतरेगा।
जैसे सूर्य की किरणें हजारों किरणें होती हैं, लेकिन वह सूर्य कचरे को नहीं जला पाता है। यदि कोई लेंस के माध्यम से उसकी सूर्य की किरणों को एकत्रित करके फोकस कर दिया जाए तो कचरे के ढेर को तुरंत जला देता है। सूर्य तो पहले भी था, लेकिन उसकी जो एनर्जी स्कैटर्ड थी, फैली हुई थी, और लेंस के प्रयोग से हमने केंद्रित कर दी एक जगह। एनर्जी तो हमारी ही है। पाठ आदि में सूर्य जैसे उदय को प्राप्त है तो चारों तरफ वो ध्वनि फैल रही है, ऊर्जा फैल रही है। ध्यान अवस्था में वो एक जगह फोकस्ड होने लगती, सारी ऊर्जा एक में केंद्रित होने लगती है, और जहाँ केंद्रित हुई तो कर्म रूपी ईंधन जो है धू धू करके जलने लगता है। जलाने का माध्यम सूर्य ही बना, बस अंतर क्या हो गया, सारी किरणें जो फैल रही थी हमने एक जगह फोकस कर ली, तभी वो जला पाता, अन्यथा नहीं। ऐसे ही नष्ट हम ही स्वयं करेंगे, लेकिन कब हो पाएगा, जब केंद्रित होगा हमारा ध्यान। इस कारण एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, एक में अग्र करके अपने चित्त को निरोध करना है, वही ध्यान कहलाता है। उत्तम सहनन से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। तो वहां पर एकाग्र करना है, अनेकाग्र नहीं कहा है, एकाग्र ने एक जगह लाना है। चिंता से वो मतलब चिंता नहीं, अपने चित्त को रोक करके अन्य सारे विकल्पों को हटा करके एक जगह केंद्रित करना है। जहां एक जगह केंद्रित हो गया तो वो ध्यान की श्रेणी में आता है। तो उस ध्यान से कर्मों की निर्जरा बहुत अधिक होती है। प्रवृत्ति कितनी भी, प्रवृत्ति में मूल रूप से पुण्य का आश्रय। इस कारण जो हम भक्ति करते हैं, स्तुति करते हैं, बोल करके पाठ करते हैं, भक्तामर स्तोत्र पढ़ रहे हैं, स्वयंभू स्तोत्र पढ़ रहे हैं, 24 भगवान की स्तुति कर रहे हैं, ये शुभ उपयोग की क्रिया है, प्रवृत्ति मूलक है। लेकिन शुद्धोपयोग जो है निवृत्ति मूलक है। वहाँ सारी प्रवृत्ति कौन हो जाती है, रुक जाती है, एकाग्रता आ जाती है, तभी वह सबसे तीव्र पुण्य का आश्रय और तीव्र कर्म की निर्जरा होती है, उसके बिना नहीं। वही मार्ग यहाँ पर बताया जा रहा है। एवं त्यक्त्वा बहिर्वाचम, बहिर्वाचन का जो प्रयोग हो रहा है, वचनों का जो प्रयोग हो रहा है, उसे छोड़ें त्याग करके। त्यक्त्वा का अर्थ हुआ त्याग करके। पहले हमने कायिक प्रवृत्ति को त्यागा, अब यहाँ पर वाचनिक प्रवृत्ति को त्यागने का विषय चल रहा। करना कठिन है ना, ध्यान लगना कठिन होता है। इस कारण आचार्य श्री बोलते हैं, सामायिक में कुछ न करने की स्थिति होती है। करना नहीं, माला की स्थिति नहीं है सामायिक में। जो आचार्य जी ने हाइकू लिखा ना, कौन सा हाइकू, सामायिक में, पढ़ा है कि नहीं वाला हाइकू, सुना होगा, गुरु जी के मुख से कई बार सुना होगा। सामायिक में कुछ न करने की स्थिति होती है। कुछ करना नहीं है वहां, जो उत्कृष्ट सामायिक की वर्णन चल रहा है वहां पे। वहां ये नहीं कहा कि नमोकार मंत्र की माला फेरने की स्थिति होती है। जो सही स्थिति है सामायिक की, कुछ नहीं करना है। तो करना क्या है, जो कर रहे थे वही नहीं करना बस। क्योंकि करते करते इतने संस्कार मजबूत हो गए हैं कि बिना करे हम रह ही नहीं पाते। हाँ हाँ, स्वाध्याय सागर जी बोले करने का नाम कर्म और नहीं करने का नाम धर्म। हाँ सही बात है। नहीं करने का अर्थ है उस कर्तृत्व बुद्धि से ऊपर उठ कर के, उस भोक्तृत्व बुद्धि से ऊपर उठ कर के, स्वामित्व बुद्धि से ऊपर उठ कर के सिर्फ अस्तित्व वाली बुद्धि रूप हो जाए।
यानी होने रूप। कर्तापन का भाव नहीं, भोक्तापन का भाव नहीं, स्वामीपन का भाव नहीं, एग्जिस्टेंस, सत रूप। इस कारण उसे कहा है सच्चिदानंद। एक नाम सुना होगा ना आप लोगों ने, सच्चिदानंद बोलते। वो क्या है? सत चित आनंद, तीनों को मिलकर के संधि हुई सच्चिदानंद। यानी चित यानी अपनी चेतना, बस चेतना का सत अर्थात एग्जिस्टेंस, अस्तित्व। सिर्फ चेतना मात्र रह जाए तो उससे जो आनंद पैदा होता है वह अपने आप का आनंद पैदा होता है। उससे जो सुख मिलता है वो स्वयं से उत्पन्न हुआ सुख। वह सुख पराश्रित नहीं है, वह स्वाश्रित होता है। सच्चिदानंद। हाँ, सब कुछ हट गया, उसकी संधि होकर के सच्चिदा, सच, वो सच नहीं है, वो संधि होकर के सच्चिदानंद में क्या है? मूल रूप में है क्या? सत चित धन आनंद है। तो सत का अर्थ सद्द्रव्य लक्षणम, सत का अर्थ है अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, होना मात्र, करना नहीं, भोगना नहीं, स्वामी पने का भाव नहीं, होने रूप जो बस क्रिया है, टू बी, बस बीइंग, होने रूप क्रिया, कर्तृत्व बुद्धि से ऊपर उठने की क्रिया। तो सब कुछ जहां छूट जाता है वहां सिर्फ हुआ जाता है। हम होते नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ करते ही रहते। इवन जब सो जाते हैं तब भी करते रहते हैं ना। वो होते नहीं है, अपन कर ही रहे हैं। वहां पे भी, वहां भी दिमाग चलते रहता है, बुद्धि चलती रहती है, विचार आते रहते हैं, सपने। कुछ करना नहीं, सिर्फ होना। और होना जो होता है वो कभी नष्ट नहीं होता है। सत कभी असत रूप नहीं होता है, सत हमेशा सत रूप रहता है। और असत वो होता है जो बाहर से आ जाता है। आत्मा में कर्म बाहर से आ गए तो कर्म हमेशा नहीं रहेंगे, अनंत काल के लिए। कर्म कुछ काल के पश्चात, अपनी स्थिति पूर्ण होने के पश्चात झड़ जाएंगे। लेकिन आत्मा हमेशा रहेगी, आत्मा का सत रूप हमेशा रहेगा, वह कभी नष्ट नहीं होगा। तो यह अवस्था कहलाती है सच्चिदानंद होना। यहाँ कोई चिंतन भी नहीं, पाठ भी नहीं, बोलना भी नहीं, करना भी नहीं। इसलिए गुरुदेव ने लिखा है सामायिक में कुछ न करने की स्थिति होती है। यदि आपसे कहा जाए कुछ नहीं करो सामायिक में, तो क्या करेंगे? सो जाएंगे। हाँ, लुढ़क जाएंगे तुरंत। बोले कुछ ना करे तो पगला जाएंगे। कल वो महिला मंडल बैठा था, हमने कहा पर्युषण पर्व में 10 दिन मौन से रहना है। तो मार्जिन तो पागल हो जाएंगे। मौन, पूरी महिला वर्ग में, अरे राम 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 राम, है ना? ऐसा कैसा मौन तो संभव ही नहीं। बोले हम तो पागल जैसे हो जाएंगे। हाँ, पागल हो जाएंगे। बोले बोले नहीं तो, बोले बिना तो रह नहीं सकते। क्या होता है अंदर, क्या होता है? गुदगुदी होती बोलने की। हाँ, क्या होता है कि गैस बन जाने लगती, एकदम फूल जाता पेट। पेट एकदम फूल जाता है, ना बोले तो गैस नहीं निकलती, ऐसा। मौन, अच्छा वो बोल रहे खाए बिना तो रह सकते, लेकिन कहे बिना नहीं रह सकते। कठिन तो है। कुछ नहीं करना सबसे कठिन है।
संस्कार कैसे हमेशा करने के ही है, इस कारण कुछ ना कुछ उधेड़ बुन में लगा ही रहता है। तो आचार्य भगवंत लिख रहे सामायिक में कुछ ना करने की स्थिति होती है भैया, कुछ नहीं करो, बस शांति से बैठे रहो, जो हो रहा है सो होने दो, जुड़ो नहीं, जो आ रहा है आएगा चला जाएगा, रोको नहीं, जैसे ही रोका वहीं प्रदूषण फैला, जैसे ही पानी को रोका वहीं बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाएंगे, मच्छर आदि पैदा हो जाएंगे। बहता पानी निर्मला, पानी जितना बहता रहेगा उतना ही निर्मल शुद्ध रहता है। बहता पानी हमेशा प्रासुक रहता है ना, प्रासुक रहता है, शुद्ध रहता है, जीवन को बचाने वाला है, शरीर में लगने वाला। और जहाँ पानी रुक जाता है नदी के किनारों में, वहीं देखो उसी में काई लग जाती है। हाँ, वाटरफॉल में और अच्छे से बह रहा है, क्यों? कि वो तीव्र गति से बह रहा है, बाकी नदी का जो प्रवाह थोड़ा मंद गति से होता है। तो जैसी उसकी नेचुरल गति है उतने में वो बहते रहे तो शुद्धता और अच्छे से बहनी रहेगी। ऐसे ही हमारे मन के साथ है, मन में विचार हमेशा पैदा होते हैं, होते रहेंगे, हम उसे रोकने की कोशिश ना करें। जैसे हमने रोकने की कोशिश की वहीं प्रदूषण हो जाएगा, काई लगेगी, गंदगी पैदा होगी। तो मन के विचार को कैसे रोका जाता है? कोई व्यक्ति रोक लेता है ना, किसी वैर के भाव को उसने वर्षों से रोक करके रखा है, अपमान के भाव को उसने वर्षों से रोक लिया है, ईर्ष्या के भाव को रोक करके रखा है। जितने भी विभाव भाव हैं वो रोकने के कारण ही पैदा हो। भाव आ रहे हैं जा रहे हैं उसमें कोई दोष नहीं होता है, विचार पैदा हुआ चला गया उसमें कोई दोष नहीं। जैसे ही रोका हमने बस गंदगी तुरंत पैदा होगी। तो सामायिक में कुछ ना करने की स्थिति होती है। इसका अर्थ क्या है? जो हो रहा है उसे होने दे, बहने दे, जाने दे, उस बहाव में हम हो जाएं, हम उसके सिर्फ देखने जानने वाले हो जाएं। बस जैसे ही देखने जानने वाले हुए अर्थात ज्ञाता दृष्टा का भाव हुआ तो अपने आप वह राग द्वेष रुक गए, पूर्ण समता का परिणाम। और उसी से निर्जरा सबसे अधिक होती है, कर्मों का क्षय होता है। बस इतना ही रखें। हाँ, जो सत है उसका नाश है। नैवा सतो न जन्म सतो न नाशो, असत का जन्म नहीं और सत का नाश नहीं। दीपस्तमः पुद्गल भावतोस्ति, दीप का जो प्रकाश है वह पुद्गल रूपी तम रूपी पुद्गल के भाव में आ जाता है। बोधि समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दहने त्वां वंदमानस्मि।